नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे दिन दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ और भाजपा की बात सबसे पहले, जहां भाजपा के हिमाचल के लिए नई स्ट्रेटेजी क्या है ये आपको बताते हैं। लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने बनाई है यही रणनीति। क्या भाजपा की यह रणनीति हिमाचल में होगी कारगर साबित? भाजपा ने हिमाचल में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को ले रखा है निशाने पर। इनमें भी सोनिया और राहुल गांधी हैं भाजपा के प्रमुख टारगेट। हालांकि हिमाचल में चुनावों का दारोमदार पूरी तरह संभाल रही हैं प्रियंका गांधी। इधर भाजपा ने घेर रखा दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को, यानी भाजपा राजा रानी के नैरेटिव वाले मुद्दे पर कर रही है चुनाव प्रचार। हिमाचल का इतिहास भी देखें तो यहाँ लोगों का राजा रानी के प्रति रहा है लगाव। तो क्या इसी रणनीति पर काम करेगी भाजपा या कुछ बदलाव अभी बाकी हैं? नीतीश बिहार में नहीं, ज्यादा दिन के मेहमान। क्या बिहार में हो पाएगी प्रशांत किशोर के मन की? अपनी भविष्यवाणी से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फिर से रचना में है, क्योंकि इस चर्चा का कारण है बिहार में आरजेडी जेडीयू के विलय की चर्चा। वहीं पीके का मानना है कि महागठबंधन में नीतीश नहीं, ज्यादा दिन के मेहमान। इस बात का एक अर्थ निकल रहा है ये भी कि नीतीश लौट जाएंगे एनडीए में। पीके की माने तो उपचुनावों में परिणामों से पड़ जाएगी महागठबंधन में फूट। हालांकि पीके चुनावों को लेकर करते आए हैं सटीक आकलन। इसके लिए उनके आकलन को लेकर लोगों में बड़ी है उत्सुकता। अब इस बार तर्कों और तथ्यों की जगह झलक रही है पीके की सदिच्छा भी। दरअसल पीके फिलहाल चाहते हैं बिहार में राजनीतिक अस्थिरता, साथ ही बिहार में नीतीश कुमार को करना चाहते हैं कमजोर भी, ताकि पीके फिर दिखें सक्रिय भूमिका में और उठा सके उसका पूरा लाभ। अब सवाल ये कि उपचुनाव परिणाम में आए आरजेडी के पक्ष में तो क्या होगा? प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद की, छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट के बाद के पदों के लिए भी दांवपेच। अगले कुछ महीनों में हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा में एक सदस्य का पद रिक्त है। जनवरी में रेरा अध्यक्ष तथा पूर्व सीएस विवेक ढांडा हो जाएंगे रिटायर। तो वहीं मई में वन विभाग के मुखिया संजय शुक्ल भी होंगे रिटायर। हाल ही में वन विभाग के मुखिया पद से रिटायर राकेश चतुर्वेदी को भी कहीं करना पड़ेगा समायोजित, और पहले उन्हें प्रदूषण निवारण मंडल का अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी थी। पर वर्तमान एससीएस सुब्रत साहू वह पद छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में जनवरी में चतुर्वेदी रेरा अध्यक्ष की दौड़ में हो जाएंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल हिमाचल चुनाव के बाद कुछ अफसरों को दे सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट की जिम्मेदारी। उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार में किसकी कितनी चली।
समय बड़ा बलवान। मध्य प्रदेश के एक रिटायर्ड डीजी को ये अच्छे से आ गया है समझ। वे अपने सेवा काल में खुद के आगे किसी को नहीं समझते थे कुछ भी। उनके रिटायर होते ही समय का चक्र ऐसा घुमा कि उन्हें बैठना पड़ रहा मंदसौर के एक कांग्रेसी विधायक के चरणों में। यहां तक कि ये भी बोलना पड़ा कि बख्श दो मुझे। दरअसल कांग्रेस विधायक ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। लोकायुक्त से लेकर हर जगह की उनके भ्रष्टाचार की शिकायतें, यहां तक कि विधायक जी ने विधानसभा में भी इनके खिलाफ उठाया था मुद्दा। हालांकि कुर्सी पर रहते सब मैनेज कर रहे थे ये डीजी साहब। इन आईपीएस अफसर पर खेल विभाग के निदेशक रहते घोटालों का भी आरोप है। लाखों के घोड़ों की जगह खच्चर खरीद, फर्जी बिल और तमाम करोड़ों का भुगतान किया। और वहीं 30,000 की अलमारी के लिए लगा दिया 1 लाख का बिल। खेल आयोजनों के नाम पर जाली बिल लगाकर पेमेंट का भी इन पर आरोप है।